एक बार की बात है जब प्राचीन समय में तीन बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनके नाम का किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि उन तीनों ने ही कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। चीन में वे तीनों हंसते हुए बौद्ध भिक्षुओं के नाम से जाने जाते थे। वे तीनों हमेशा एक साथ ही कहीं भी आया जाया करते थे। वे हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। एक दिन वे तीनों एक गांव में गए और बीच चौराहे पर जाकर जोर जोर से हंसने लगे। धीरे धीरे वहां से गुजरने वाले सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और इस तरह उन तीनों को देखने लोगों की भीड़ बढ़ती गई और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गई। और फिर वे तीनों किसी दूसरे गांव में चले गए और वहां भी जाकर इसी तरह जोर जोर से हंसने लगे। वे जहाँ जाते सिर्फ हंसते ही रहते। उनकी हंसी ही उनकी पूजा और उनकी सीख थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि चीन के लोगों को इससे पहले कभी भी इतना आनंद दिलाने वाला शिक्षक नहीं मिला था। जब वे तीनों हंसते थे तो इतने खिलखिलाकर और ऐसे हंसते थे मानो उन्हें संसार की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। इस तरह वे कई सालों तक यात्रा करते रहे, खुद हंसते रहे और लोगों को हंसाते रहे और अपनी इस आदत से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहे। एक दिन उन तीन भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और दूर दूर से अन्य दो भिक्षुओं की इस घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए उनकी ओर भागने लगे। सभी लोग उन दो भिक्षुओं से रोने या शोक जताने की अपेक्षा रख रहे थे, लेकिन वे दोनों ही भिक्षु जोर जोर से हंस रहे थे और इतने जोर से हंस रहे थे कि अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहे थे। तो यह देखकर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आगे आए और उन दोनों भिक्षुओं को समझाने लगे कि तुम्हारा मित्र इस दुनिया से चला गया है। इस घटना पर तुम्हें हंसना नहीं बल्कि रोना चाहिए। तब पहली बार उन बौद्ध भिक्षुओं ने उन बुजुर्गों से कहा कि जो हमारा साथी आज चला गया है, कल उसने एक शर्त लगाई थी कि वह हम दोनों को हरा देगा और पहले खुद मरेगा। तो वह शर्त जीत चुका है और हम उसकी जीत और अपनी हार पर हंस रहे हैं और उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। और मरने से पहले हमारे मित्र ने एक वसीयत भी तैयार की थी, जिसमें लिखा है कि अंतिम संस्कार में ले जाने से पहले मुझे नहलाने या कपड़े बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से दुनिया की किसी भी गंदगी को खुद तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो उस भिक्षु के शरीर को उसी कपड़ों में अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर में अग्नि लगाई गई और जैसे ही आग जलने लगी तभी अचानक उसके शरीर से आतिशबाजियां होने लगीं और पटाखे फूटने लगे। और ये देखकर वहां खड़े सभी लोग और वो दो बौद्ध भिक्षु भी जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, हमारे जीवन में दुखों का आना या टेंशन परेशानी का आना कभी बंद नहीं होगा। आज ये तो कल कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन हमें लगी ही रहेगी। हमारे हंसने या खुश होने का कोई अलग से समय नहीं आता। सोचिए, अगर हम हमेशा टेंशन ही लेते रहेंगे तो हंसेंगे कब, खुश रहेंगे कब? और ये जीवन ऐसे ही निकलता चला जाएगा और हम हमारे जीवन का कभी आनंद ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवन है तब तक चिंता भी लगी ही रहेगी। लेकिन अगर हम हंसी और खुशी को अपने जीवन का अहम और ज़रूरी हिस्सा बना लें तो असल मायनों में जीवन जी पाएंगे और जीवन में रिलैक्स रहकर हर चीज़ पालेंगे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हंसते रहिए और हंसाते रहिए।